रिसेंटली यूनेस्को ने इंडिया में 2 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया है, जिसमें कि पहली शांति निकेतन फ्रॉम वेस्ट बंगाल और दूसरी ग्रुप ऑफ होसला टेम्पल्स फ्रॉम कर्नाटका है, जिससे कि इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हो गई हैं? 42 हो गई हैं। इसके साथ ही इंडिया वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट कंट्री बन गया है हैविंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसमें कि अदर 5 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उसमें इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना और फ्रांस है, जिसमें से 4 कंट्री सिर्फ यूरोप से बिलोंग करती है, जबकि चाइना और इंडिया एशिया से बिलोंग करता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आई एम हियर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ माय सिविल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे इंडिया की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उसको हम अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने प्रकार की होती हैं। पहली जो होती हैं वो कल्चरल साइट्स होती हैं, दूसरी नेचुरल साइट्स होती हैं। कल्चरल साइट्स क्या होती हैं? कल्चरल साइट्स वो साइट्स होती हैं जो किसी भी जगह के आर्ट, कल्चर, रिलीजन और उस जगह की फेथ को डिनोट करती हैं, उनको हम कल्चरल साइट कहते हैं। नेचुरल साइट्स क्या होती हैं? वो साइट्स जिनकी यूनिक ज्योग्राफी होती है, मीन्स माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज। उसके अलावा वो साइट्स किसी पर्टिकुलर यूनिक स्पीशीज को डिनोट करती हैं, उन स्पेसिफिक एनिमल्स के हैबिटेट को डिनोट करती हैं, प्लांट्स को डिनोट करती हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को डिनोट करती हैं, उस एरिया की रिच बायोडाइवर्सिटी को डिनोट करती हैं, तो वो हमारी नेचुरल साइट्स होती हैं। तो चलिए हम अपनी अगली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडिया की जो पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, जिसको कि 1983 में यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया था, वो है आपकी अजंता केव्स। अगर हम अजंता केव्स की लोकेशन के बारे में देखें तो अजंता केव्स इंडिया के वेस्टर्न घाट रीजन में महाराष्ट्र स्टेट के औरंगाबाद जिले में वघोरा रिवर के किनारे लोकेटेड है। ये 29 केव्स का एक ग्रुप है और ये इंडिया की एक कल्चरल साइट है। अगर हम अजंता केव्स के बारे में देखें तो ये 29 केव्स बौद्धिस्ट रिलीजन को डिनोट करती हैं। इसमें से 4 चैत्यास और 25 विहारास हैं। चैत्यास और विहारास क्या होते हैं? अगर हम चैत्या के बारे में बात करें तो ये वो जगह होती हैं जहाँ पर पहले सन्यासी लोग आराधना करते थे, पूजा करते थे, मीन्स ये प्रेयर हॉल्स होते हैं। अगर हम विहारास की बात करें तो विहारास वो जगह होती हैं जहाँ पर ये सन्यासी रहा करते थे, इसीलिए विहारास को हम रेसिडेंशियल साइट्स भी कहते हैं। अगर हम अजंता केव्स के बारे में बात करें तो ये केव्स बहुत ही लंबे पीरियड 200 BC से लेके 650 AD के बीच में बनाई गई हैं। इन केव्स को बनाने में बहुत सारी डायनेस्टीज का रोल है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट सातवाहन डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी और वाकाटका डायनेस्टी है। अगर हम रिलीजन वाइज देखें तो ये केव्स महायान बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को प्रमोट करती हैं। महायान बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म 2 तरह के होते हैं, हीनयान और महायान। हीनयान बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट मॉन्क मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जबकि महायान बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट मॉन्क मूर्ति पूजा करते हैं। इन केव्स में कुछ पेंटिंग्स पाई गई हैं, जैसे कि डाइंग प्रिंसेस, फ्लाइंग अप्सरा, पद्म पानी। ये सब पेंटिंग्स बौद्धिस्ट रिलीजन को डिनोट करती हैं। इन केव्स में बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण की स्कल्पचर या मूर्तियां भी पाई गई हैं। तो ये रहा अजंता केव्स के बारे में। अगर हम नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करें तो अगली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एलोरा केव्स, जो कि यूनेस्को के द्वारा 1983 में डिक्लेयर की गई थी। अगर हम एलोरा केव्स के लोकेशन के बारे में बात करें तो ये केव्स अजंता केव से 100 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। ये वेस्टर्न घाट के सह्याद्री रीजन, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, वहाँ पर ये साइट्स लोकेटेड हैं। ये साइट भी रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, जो कि 34 केव्स का एक ग्रुप है। अनलाइक अजंता केव्स, एलोरा केव्स 3 रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उसमें से बौद्धिस्ट, हिंदू और जैन रिलीजन मेन है। अगर हम एलोरा केव्स के डेवलपमेंट के बारे में देखें तो ये केव्स मेनली 5th सेंचुरी से लेकर के 11th सेंचुरी के बीच में बनाई गई हैं। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का मेन रोल है एलोरा केव्स के डेवलपमेंट में। अगर हम एलोरा केव्स को डिवाइड करें तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 रिलीजन का इन्फ्लुएंस इन केव्स पे है, उसमें से केव नंबर 1 से लेके 12 बुद्धिस्ट रिलीजन को डिनोट करती है, केव नंबर 13 से लेके 29 हिंदू रिलीजन को डिनोट करती है और केव नंबर 30 से लेके 34 जैन रिलीजन को डिनोट करती है। अगर हम एलोरा केव की यूनिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो केव नंबर 14 रावण की खाई के लिए फेमस है, केव नंबर 15
दशावतार टेम्पल जो कि विष्णु जी का टेम्पल है उसके लिए फेमस है, और केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल के लिए फेमस है। कैलाश टेम्पल की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक टेम्पल है। मोनोलिथिक टेम्पल्स क्या होते हैं? जो कि किसी एक माउंटेन को काट करके उसकी कार्विंग करके बनाए जाते हैं, उसको हम मोनोलिथिक टेम्पल्स कहते हैं। तो कैलाश टेम्पल एक मोनोलिथिक टेम्पल का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये टेम्पल राजपूता डायनेस्टी के किंग कृष्णा के द्वारा बनाया गया था, जिसको कि बहुत सारे स्कल्पचर्स या मूर्तियों से डेकोरेट किया गया है। अंत में मैं अपने वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी, ये साइट्स हमारे देश की धरोहरें हैं, इनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू।